अच्छा जी, हम लोगों ने ये जो अकाउंटिंग एंट्री जो पहले की है उन्हीं की ही ये प्रैक्टिस की है कि किस तरह से अगर क्वेश्चन में आएगा तो हमें किस तरह से पूछेंगे। अब नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये बात है कि भाई अगर आपसे आपका एग्जामिनर स्पेसिफिकली कहे कि भाई आपने अकाउंटिंग एंट्री करनी है, एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है, तो फिर आपने एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है। अगर वो आपसे रिक्वायर नहीं करता तो आपने एडजस्टिंग एंट्रीज पेपर में नहीं करनी। अभी फॉर द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, अभी टाइम प्रैक्टिस के टाइम पे आप एडजस्टिंग एंट्रीज करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। लेकिन आफ्टरवर्ड्स अगर आपके पेपर में वो आपसे नहीं मांगता एडजस्टिंग एंट्री तो आपने करनी नहीं है, क्योंकि आपको उसके कोई मार्क नहीं मिलने और आपको उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी फॉर द टाइम ऑफ प्रैक्टिस आप इसको करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और फिर आफ्टरवर्ड्स आपको पता भी चल जाएगा। अगर आपको कन्वीनियंट है कि आपको एंट्रीज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आसान है तो आप वर्किंग में कर सकते हैं, लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये चीज कहाँ पे जानी चाहिए। ठीक है, सेकंड ये कि हम लोगों ने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है कि भाई पेपर में क्या किस तरह से इसको लेके चलना है। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा पेपर में जस्ट सपोज, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग ने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमें सॉल्व करने की टेक्निक पता नहीं। हमने क्वेश्चन पढ़ा, रिक्वायरमेंट पढ़ी, अच्छा जी हमने अब क्वेश्चन देखना है। अब मैंने यहाँ पे देखिए प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन्होंने कहा और बैलेंस शीट बनानी है। क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट जो आपके पास शीट आएगी पेपर की, उसकी इस तरह से शीट बनी होगी, लाइंस लगी होंगी, आपने ये 2 लाइंस ऐसे लगा लेनी है। ठीक है, स्केल वगैरह के साथ इस तरह से 2 लाइंस लगा लेनी, 2 ब्लॉक्स बना लेने। एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, एक पेज पे बैलेंस शीट। कोशिश करनी है ये वाला जो क्वेश्चन आपने करना है ऐसी शीट पे करना है जहां पे आप दोनों पेजेस हो, यानी एक दूसरे के पैरेलल ऑपोजिट साइड पे दोनों पेज, जैसे सेंटर वाला पेज बुक का होता है, लेफ्ट साइड भी ब्लैंक हो राइट साइड भी ब्लैंक हो। उसमें करने का आपको फायदा क्या होगा कि आप एक चीज लेफ्ट साइड पे काम कर रहे होंगे तो साथ में राइट साइड पे उससे रेलिवेंट एंट्री होगी तो आप उसको कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसको करने का ये तरीका होगा। और कभी कभार पोस्टिंग करते हुए में हमसे गलती हो जाती है, एक नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, पहले पेज पे बार बार पेज टर्न करते हुए आपको क्वेश्चन करने का मसला होगा। दूसरी चीज जो आपने सबसे जो इससे रेलिवेंट जो है मैं समझती हूँ वो आपकी है कि आपने ये करना है कि इसको ना मार्क कर देना। अच्छा जी, मैंने देखा सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹1,00,000। अब ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगहों पे जाना होता है, इनकम स्टेटमेंट में भी जाना होता है और बैलेंस शीट में जाना होता है। इनकम स्टेटमेंट में जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनता है, ये देखें क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और जो है बैलेंस शीट में ये करंट एसेट्स का पार्ट बनता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हमारा इनकम स्टेटमेंट में भी जाता है और बैलेंस शीट में भी जाता है। नेक्स्ट वन हमारी जो है आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, हमने यहाँ पे देखना है हमारा सैलरीज का हेड कहाँ पे है। ये देखिए, इसके ऊपर मैं लिख दूंगी .2, यानी जब मैं इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हूँ .2 लिखा होगा। जब .2 लिखा होगा तो मुझे वहां पे जाके ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं उधर जाके कहूंगी, जब मैं ये अकाउंट करने लगूंगी तो मुझे याद आ जाएगा ये मेरे .2 से रेलिवेंट जो है ना इसमें एडजस्टमेंट डालनी है मैंने। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन .3 में इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कहाँ पे है यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे .3 कि इंश्योरेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 3 में है नीचे क्वेश्चन में। फिर .4 है कमीशन रिसीव इन एडवांस, यानी ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है आप उसके ऊपर ये मार्किंग कर रहे हैं। कमीशन रिसीव इन एडवांस, आपको कमीशन रिसीव जो है वो ये हेड है, ये .4 है। ठीक है, .5 है इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो इंटरेस्ट रिसीव, ये .5 ये है।
ठीक है, तो इससे मार्क कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बाकी कोई भी चीज का कुछ भी नहीं करना, बाकी सिंपल जो है ना आपने पोस्टिंग करनी है। अब आपने पेपर में क्या करना है, आपने जाके पहले जो है वो इस तरह फॉर्मेट बनाना है, और जो चीजें आपको इस तरह से ट्रायल बैलेंस में रूटीन में नजर आ रही है ना, आपने वो पकड़ के ना जस्ट इसमें पोस्ट कर देनी। ओपनिंग स्टॉक है, अब मैंने इनको मार्क कर लिया है। मार्क करने का मतलब है सिर्फ इनमें इससे रेलिवेंट एडजस्टमेंट डलने वाली, बाकी सिर्फ स्ट्रेट फिगर है। जस्ट सपोज आपका पेपर करते में टाइम का इशू हो गया, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, या एट द एंड आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप जो है वो अभी ये एडजस्टमेंट वगैरह करने वाला काम रहता था। तो आपने क्या करना है, आपने जितना आपको ये स्ट्रेट फिगर्स हैं ये फटाफट जल्दी से पुट कर दें। जो एडजस्टमेंट है वो तो करनी है, कोशिश तो करनी है हमने पूरा क्वेश्चन करने की, लेकिन हमेशा कोई ना कोई टाइमिंग की कभी कभार इंसान जो है हो जाता है इशू। तो उस केस में आपने क्या करना है, जल्दी से फिगर पुट कर देनी। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाया, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे सेल्स, ठीक है। एक बार तो हमने रीड कर लिया सारी चीजों को, इनमें कौन कौन से हेड्स आ रहे हैं वो लिख लेते हैं। सेल्स आ रही है, रिटर्न इनवर्ड यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। फिर सेल्स आ जाती, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता है, उसमें ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेस आती हैं, यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड का पता है? यस मैम, पता है। मैम रिटर्न इनवर्ड वो होगा ना जो हमने कोई चीज सेल की थी तो वो वापस आई है हाँ हमारे जी, पास। हमारे पास वापस आ गई है, ठीक हो गया। और रिटर्न आउटवर्ड ऑपोजिट है, जो हम लोगों ने परचेजेस की थी हम उनको वापस कर देते हैं। और ये दोनों रिटर्न है तो वापस होंगी, तो इनको माइनस करेंगे, इससे रिटर्न इनवर्ड को सेल में से माइनस करेंगे, और रिटर्न आउटवर्ड को परचेजेस में से माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे, वेजेस हो गए, कैरेज इनवर्ड हो गया। यानी कैरेज इनवर्ड जो होता है वो ये होता है, जो हम लोग स्टॉक अपनी फैक्ट्री वगैरह में लाने के लिए जो चार्जेस पे करते हैं वो कैरेज इनवर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वन ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर हम लोग एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ये हो, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इधर से फिगर्स उठा के पहले डाल लेनी है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक लिख लिया। नेक्स्ट वन सन्ड्री डेटर, डेटर्स के साथ हमने कुछ भी वो नहीं किया हुआ, मार्क नहीं किया, इसका मतलब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, स्ट्रेट फिगर डालनी है। करंट एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स डाल दिए। फर्नीचर, यहाँ पे नॉन करंट एसेट में फर्नीचर आ गया, प्लांट आ गया। परचेजेस, परचेजेस का के आगे भी कोई एडजस्टमेंट का मार्क नहीं है। परचेजेस कहाँ पे है, वो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेस आ गए। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, रिसीवेबल एसेट होता है, करंट एसेट होता है, और बिल पेएबल लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। बिल रिसीवेबल एसेट्स में डाल दिया, ठीक है, करंट एसेट में डाल दिया। बिल पेएबल, अभी हम लोग इस रूटीन से चल रहे हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस की रूटीन से। कैरेज इनवर्ट आ गया, कैरेज इनवर्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ट क्या होता है, जो हमारे प्रेमिसेस तक, हमारे फैक्ट्री तक लाने का जो स्टॉक वगैरह, कोई हमें रॉ मटेरियल लाने का जो खर्चा हुआ है। कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो हम लोग जो चीजें तैयार करके कोई गोडाउन वगैरह में आ गया, फर्दर कहीं पे स्टोर वगैरह में रखते हैं, वो कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड जो होता है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट। कैरेज आउटवर्ड एडमिन एंड सेलिंग में आ जाता है, अदर एक्सपेंस में यहाँ पे आएगा, ये देखिए कैरेज आउटवर्ड आ गया, ठीक है। फिर इंश्योरेंस पेड, अब इंश्योरेंस का हमने नीचे देखा है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड हमारी एडजस्टमेंट, अब इंश्योरेंस को होल्ड कर लेते हैं, इंश्योरेंस नहीं कहीं लिखते। रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड यहाँ पे लिख ली। फिर बाद में जो है सैलरीज है, सैलरीज में भी एडजस्टमेंट होनी है, वेजेस में भी एडजस्टमेंट, अभी इसको कुछ भी नहीं करेंगे। कैश एंड बैंक एंड कैश इन हैंड देखते हैं, कैश इन बैंक और कैश इन हैंड लिखते हैं, ठीक है। फिर क्रेडिट साइड में देखते हैं बिल पेएबल, बिल पेएबल लाइबिलिटीज में आते हैं, करंट लाइबिलिटीज में, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दी, ठीक है। बिल पेएबल, ठीक है। नेक्स्ट वन रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जो है वो भी यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए,
परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दिया, ठीक है। फिर कैपिटल है, कैपिटल बैलेंस शीट में आता है, ये देखें इक्विटी में कैपिटल आ गया। कमीशन रिसीव, कमीशन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। सेल्स वो भी नहीं अभी डालेंगे हम लोग, सेल्स है, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे सेल्स यहाँ पे, ठीक है। विदाउट एनी चेंजिंग, बस पुटिंग की है वैल्यू। इंटरेस्ट रिसीव के ऊपर भी अभी एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर जो है वो लाइबिलिटीज में आते हैं, करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिखती है, ठीक है। सारी फिगर्स डाल दी। अब हमारे पास पीछे काम रह गया हमारी एडजस्टमेंट का, ठीक है। अब हमारा एडजस्टमेंट का काम रह गया, ठीक है। कौन कौन से एडजस्टमेंट थी वो देखते हैं हम लोग। अच्छा जी, सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सैलरी से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है, हमने नीचे एंट्री की है। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होना है और आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्रेडिट होनी है, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस डेबिट का मतलब है कि जितना ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसमें 6,000 का और ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं सैलरीज एक्सपेंस लिखूंगी तो मैं जितना मेरे पास ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, सैलरीज कितनी दी हुई है 24,000 की, उसमें जो ये 6,000 की एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरीज का हमने एंट्री किया, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या की हैं, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है और आउटस्टैंडिंग सैलरीज को क्रेडिट कर दिया। तो हम लोग सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, तो इसका मतलब है हम लोग सैलरीज में ऐड कर दिया 6,000, ठीक है। और दूसरी क्रेडिट किधर साइड पे जाना है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहाँ पे जानी है, वो यहाँ पे लाइबिलिटीज में आनी है, ठीक है। ये देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 की, ठीक हो गया। अब इसी तरह से दूसरे करेंगे। दूसरी एडजस्टमेंट हमारी कौन सी है, वेजेस की है, ठीक है। वेजेस हमारे पास कितनी दी गई है, 20,000 की वेजेस दी गई है और उसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या है, ये देखिए वेजेस एक्सपेंस 1,000 से डेबिट हुआ और आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट हुई है। इसमें भी आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट में चली जाएंगी, ये देखें आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 की क्रेडिट होगी और इधर वेजेस जब हम करेंगे तो उसमें 1,000 ऐड करेंगे। ये देखें वेजेस हमें ट्रायल में 20,000 की दी है, उसमें 1,000 ऐड करेंगे। डेबिट का मतलब है एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, 1,000 ऐड किया, ठीक है। इसी तरह इनकम्स का करेंगे, ठीक है। कमीशन रिसीव है, अर्न अर्न इनकम है। अर्न अर्न इनकम जो है वो लाइबिलिटीज में जाती है, वो अर्न अर्न इनकम यहाँ पे देखते हैं। ये देखें अर्न अर्न इनकम यहाँ पे आ गई और इधर कमीशन रिसीव डेबिट हुई हुई है। रिसीव इनकम जब डेबिट होती है तो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कमीशन जहाँ पे आएगी हमारे पास उसमें से 300 माइनस करेंगे। ये देखिए कमीशन 1,000 ट्रायल में दी हुई है, ठीक है। ये देखिए कमीशन 1,000 ट्रायल में दी हुई है और जो है उसमें से कमीशन रिसीव डेबिट हुई हुई है कितनी अमाउंट से, 300 से। तो 1,000 में से 300 माइनस कर दिए। एक्सपेंस डेबिट होता है तो ऐड करते हैं, इनकम डेबिट होती है तो माइनस करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, ये बेसिक है। एक्सपेंस डेबिट होता है तो ऐड करते हैं, इनकम डेबिट होती है तो माइनस करते हैं, और इनकम क्रेडिट हो तो ऐड करेंगे, इनकम डेबिट होगी जो है तो वो माइनस करेंगे, ठीक है। ये बेसिक है, इसमें तो नहीं किसी को कोई है कि जी ऐड या मैम। लेस करने का। जी कयूम आपको भी समझ आ रहा है, जी मैम बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं। ये जो मैंने अभी इंक्रीज नहीं और मैम। डिक्रीज की बात की है उसमें कोई इश्यू तो नहीं, नहीं मैम बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब मैंने आपको ये एंट्रीज भी बता दी, आपने ये वाला क्वेश्चन मुझे इसी तरह से कंप्लीट करके जो है वो आपने मुझे सेंड करना है आज शाम तक, ठीक है। 6-7 बजे तक कोशिश करें मुझे सेंड कर दें, ठीक है। जी मैम ठीक है। तो फिर मैं चेक करके आपको इसके ऊपर रिव्यू दूंगी। आपके पास ये बुक मैं शेयर कर दूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपकी, इसको आपने इसी फॉर्मेट पे, फॉर्मेट आप कॉपी कर लिया है, नहीं किया तो फिर मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ ये फॉर्मेट। इस फॉर्मेट पे ही मुझे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चाहिए, ठीक है। और इसी तरह मुझे एडजस्टिंग एंट्रीज भी चाहिए।
अभी कुछ क्वेश्चन में मैं आपको एडजस्टिंग एंट्रीज की प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आपको पता चले कि किस तरह से एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स जो है वो फिर आपको पता चल जाएगा, तो फिर एडजस्टिंग एंट्री अगर नहीं रिक्वायर की तो हमें करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट पोस्टिंग कर देंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई ये पॉइंट, जितनी हमने आज एडजस्टमेंट की है वो आपको समझ आ गई? यस मैम, समझ आ गई। ठीक हो गया, कोई क्वेरी नहीं है तो हम क्लास अपनी एंड करते हैं। मैम इसमें एक चीज आपसे पूछनी थी, आपने बताया कि मटेरियल सारा आप प्रोवाइड करेंगी, तो वो जो थ्योरेटिकल है हमारा कुछ पोर्शन ऑडिट वगैरह का, तो वो भी आप नोट्स वगैरह उसके अवेल करेंगी या उसको पढ़ाएंगी किस तरह से? नहीं, उसमें जैसे ऑडिटिंग है वो तो थ्योरेटिकल है 100%, उसकी मैं बुक रिकमेंड कर दूंगी, ठीक है। और जो टॉपिक उसके मिसिंग होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि सारे टॉपिक्स नहीं है, कुछ बीच में ऑडिटिंग में भी कुछ मिसिंग है, इसी तरह फाइनेंस का पोर्शन है या बाकी कॉस्ट का भी है, कुछ मेरे पास जो शॉर्ट फॉर्म है वो मैं दे दूंगी। नहीं, जो फाइनेंस का पोर्शन है ना उसमें हम लोग कर लेंगे। जी, हम लोग जो है उसमें मटेरियल आपके साथ जो है जो मेरे पास होगा वो मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन कई ऐसे हैं जो आपको टेक्स्ट की है वो मुझे भेजने में कुछ नहीं है, लेकिन वो हार्ड फॉर्म में आप बुक बाय कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है